हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर का बिजली बिल निकालना हो या फिर ऑफिस का बिजली बिल निकालना हो, यानी कि बिजली बिल को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में बड़ी आसान से आप समझ सकते हैं। देखिए, जो भी घर का आपका इक्विपमेंट कंपोनेंट चल चल रहा है, उसको सबसे पहले आपको वाट में कन्वर्ट करना होता है। देखिए कैसे करना है, वो पूरा यहाँ से बेसिक से एंड तक देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, यानी कि जो भी मशीन है, यानी कि बल्ब है, पंखा है, जो भी है, उसको पहले यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने फ़ैन लिख रखा है। फ़ैन कितना वाट का है? 60 वाट का। कितना हम पंखा चलाते हैं? 5 नंबर, यानी कि पाँच पाँच पंखा है हमारे पास। तो इसका टोटल पावर हमें निकाल लेना है यहाँ पर 300 वाट, यानी 6 5 30, 300 हो गया। यहाँ पर जीरो बैठा दिए। उसके बाद हम अपने घर में बल्ब जलाते हैं 9 वाट का। ठीक है, वो कितना जलाते हैं? 10, यानी कि 10 बल्ब हम जलाते हैं। तो टोटल कितना वाट हो गया? 90 वाट हो गया। वैसे ही इंडक्शन या फिर हीटर जो भी है, जो चूल्हा के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो इंडक्शन 1500 वाट है। या फिर आपके पास एक 2000 वाट का है, तो यहाँ पर हम 2000 वाट लिखेंगे। और यहाँ पर हम एक ही चलाते हैं, तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया है, यानी कि सेम 1500 का 1500 वाट। वैसे ही टीवी, टीवी यहाँ पर कितना है? 80 वाट का, एक ही चलाते हैं, यहाँ पर 80 सेम टू सेम लिख दिया। अब बात होता है कि हम कितना देर चलाते हैं, कितने घंटे के लिए चलाते हैं। जब घंटा के हमें मालूम होगा तभी तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने पंखा चलाया है 10 घंटे के लिए। ठीक है, बल्ब जलाया है 15 घंटे के लिए, इंडक्शन चलाया 2 घंटे के लिए, बाकी गैस से भी काम चल रहा है। उसके बाद टीवी चलाया हमने 4 घंटा। ठीक है, अब तो टीवी बहुत ही कम चलता होगा, क्योंकि सबके घर में अब तो यूट्यूब वगैरह, मोबाइल वगैरह में देखते हैं, तो ये तो बहुत कम ही चलता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ तक तो हमारा कैलकुलेशन है, 300 वाट तक निकला हो, लेकिन 10 घंटे चलाते हैं तो इसको और फिर 10 से गुना करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से 10 से गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3000। उसके बाद यहाँ 90 वाट है और 15 घंटा चलाते हैं, तो कितना हो गया? 15 नवा 35 से, यानी कि हो गया 1350। यहाँ पर 1500 वाट का है, 2 घंटा के लिए चलाते हैं, तो कितना वाट हो गया? 3000 वाट। और उसके बाद यहाँ पर 80 वाट का जो हमारा टीवी है, वो 4 घंटे के लिए चलाते हैं, तो ये कितना हो गया? 320 वाट। जब हम इन सबों को पहले जोड़ लेंगे, जितना भी वाटेज आया है, इसके अलावा भी आपके घर में कुछ और चलता हो, जैसे चार्जर हो गया या फिर मोटर हो गया, सबमर्सिबल पंप हो गया, तो उन सब का वाटेज आप लिख लेंगे पहले, और लिखने के बाद सबको पहले हम ऐड कर लेंगे। तो ये जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? 7670 वाट एच। अब डब्ल्यू एच क्यों लिखे, अभी इस कैलकुलेशन में आपको, यानी कि आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो इसे हमें मिटाना होगा। तो टोटल हमारे पास वाटेज निकल के आ गया है। तो अब यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, तो ताकि बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपको समझाने में आसानी हो। तो है हमारा जो बिजली बिल किस में आता है? यूनिट में आता है, यूनिट में आता है। या फिर आप कह सकते हैं KWH में आता है ना। तो ये तो हमारा हो गया WH। यदि हमें इसे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो यूनिट इज इक्वल टू होता है वाट गुने आवर डिवाइडेड बाय 1000। यही एक फार्मूला है, यही इसी फार्मूला से आपका सारा चीज़ निकलेगा। अगर एक एक चीज़ आप निकालना चाहते हैं ना, कि हमारा 10 घंटा एक पंखा चल रहा है, तो इसी से आप निकाल सकते हैं, केवल एक पंखे का भी निकाल सकते हैं। और यदि बल्ब का निकालना है तो इसी फार्मूला से आप एक सेपरेट बल्ब का भी यूनिट निकाल सकते हैं, कि ये जो हमारे पास बल्ब जल रहा है 10 पीस, उसका कितना यूनिट उठेगा पूरे दिन में, वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर W/HR, यानी कि WH हो गया ये जो हमारे पास, ये WH है। तो कितना है ये? 7670। जो हम इसे 1000 से हम भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 7.67 यूनिट। ये हमारा पूरे एक दिन का, जो भी हमने 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जो भी चलाया एक दिन के लिए, तो ये हमारा निकल के आया ना, पूरे दिन का जो बिजली का खपत है वो 7.67 यूनिट हो गया। अब हम इसे यदि निकालना चाहते हैं कि एक दिन का हमारा बिजली बिल का कितना खपत है, यानी कितना रुपया के बिजली बिल उठाया है आज के डेट में, तो उसे आपको क्या करना होगा? जो भी यूनिट आया है, यानी कि 7.67, ठीक है ना। अब जितना रुपये आपके स्टेट में यूनिट होगा, डोमेस्टिक का अलग होता है, कमर्शियल का अलग होता है, तो हर एक स्टेट का ना अलग होता है, क्योंकि वहाँ का जो यूनिट प्रति यूनिट जो तय करती है वो राज्य सरकार तय करती है। तो जैसे हमारे स्टेट में 6 रुपये है यूनिट, तो हम क्या करेंगे? इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल जाएगा हमारा 46.02। ये हो गया हमारा रुपये, यानी एक दिन का 46 रुपया अप्रोक्स, 0.2 पैसा इसको हम छोड़ देते हैं, तो 46 रुपया का खर्चा है। कितना?
जब हमारा 7670 वाट का यदि हमारे पूरे घर में खपत है और जो यूनिट है 7.67 जब हमारा यूनिट उठेगा तो ये हमारा इतना रुपए का आ जाएगा। और यही चीज़ यदि ये तो निकला हुआ आपका एक दिन का खपत है ये 46 रुपया, और आप चाहते हैं कि हमारा पूरे महीने का निकले, जो भी आपका 46.02 आया है यहाँ पर रुपये, उसको आप केवल क्या करेंगे 30 से यहाँ पर गुना कर देंगे। एक महीना का यदि 31 है तो 31 का यहाँ पर 31 है तो 31 से गुना कर देंगे, तो हमारा एक महीने का जो भी बिजली बिल का खपत होगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसी टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। और यदि आप बिजली बिल को घटाना चाहते हैं तब कैसे घटाएंगे, तो इसमें जो भी आपका ज़्यादा वाटेज का है, यानी कि ज़्यादा वाटेज ज़्यादा बिजली खपत है ना, तो जो भी ज़्यादा वाटेज का है उसको यदि हम कम चलाते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो वाटेज है आपका कम आने लगेगा, है ना। ये वाटेज आपको कम आने लगा तो ऑटोमेटिक आपका बिजली बिल कम आने लगा। देखिए पहले का जो बल्ब था ना, जैसे 100 वाट का एक बल्ब आता था, ठीक है ना, ये 100 वाट का बल्ब आता था पहले, जो पीले या लाल रंग का जलता था वो, अब वो बंद हो गया। अब इसके जगह पर क्या आ गया, अब इसके जगह पर एलईडी आ गया है। एलईडी आ गया, ये कितने का 9 वाट का आता है, 15 वाट का आता है, इस टाइप का वाट का आता है। तो जैसे एक बल्ब यदि 100 वाट का है, ठीक है ना, और ये जो एलईडी बल्ब है ये यदि हम 11 जलाते हैं 9 वाट का, तो कितना हुआ 11 × 9 बराबर 99 वाट, यानी कि 1 वाट अभी भी कम है, लेकिन इतने ही वाटेज में कितना जल रहा है, ये 11 बल्ब जल रहा है एलईडी का, ठीक है ना। तो बल्ब 11 जले या फिर 100 वाट का एक जले, आपका बराबर ही आएगा, क्योंकि इस बल्ब से मतलब नहीं है, इसके वाटेज से आपको मतलब होता है कि वाट कितना है। जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन सबों का खपत किस में होता है, वाट, ज़्यादा वाट यानी कि ज़्यादा बिजली खर्च। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।